हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि हम स्टैक और स्टैक के रिलेटेड चीज़ें, तो हम थे यूजिंग अरे के ऊपर और यूजिंग लिंक लिस्ट के ऊपर। तो जब हम बात कर रहे थे कि हमने इम्प्लीमेंटेशन जब करनी होती हैं अरेज के साथ, और अरेज के अंदर कुछ लिमिटेड डाटा होता है हमारे पास, और हम उसी के ज़रिए जो है वो अपने एलिमेंट्स को इसके अंदर पेस्ट करते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास लिंक लिस्ट होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाटा जब हमने इंटर करना होता है तब हम लिंक लिस्ट का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अरे को देखते हैं हम कि अरे क्या है हमारे पास। whenever we want to work with the large numbers of data values, यहाँ पे हमने क्या देखना है कि जब हमारे पास डाटा वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं तो हमें कुछ वेरिएबल्स हैं वो भी उनके अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं। तो जैसे ही वेरिएबल्स बढ़ते हैं तो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जा रही होती है किसी भी प्रोग्राम की। ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एरे को यूज़ कर लेते हैं, जो क्या करता है कि डिफरेंट जो है वो डाटा को एक ही जो है वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा लिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, एन अरे इज अ वेरिएबल्स विच कैन स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डाटा टाइप्स। यहाँ पे हमारे पास सेम डाटा टाइप्स की जो वैल्यूज होंगी उनको स्टोर किया जाएगा। तो यूज़ कर रहे हैं जी हम अरे का। जब हम अरे को यूज़ कर देते हैं स्टैक के साथ, a stack data structures can be implemented using the one-dimensional array, but stack implemented using array store only a fixed number of data values। जैसे हमने पहले बात की कि जब हम स्टैक को यूज़ करते हैं अरे के साथ, तो अरे के अंदर क्या होता है कि हमारे पास फिक्स नंबर्स होते हैं। दिस इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। जस्ट डिफाइन a one-dimensional array of the specific size and insert or delete values into the array by using the LIFO principles with the help of a variables called top। यहाँ पे हम वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं जी। टॉप एक वेरिएबल है हमारे पास और यहाँ पे फिक्स साइजेस होते हैं और लाइफो प्रिंसिपल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि लाइफो प्रिंसिपल्स के अंदर क्या होता है जी। लाइफो प्रिंसिपल्स हमारे पास जो हैं वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इनिशियल करते हैं जब हम स्टार्ट लेते हैं टॉप से, इज टू सेट व्हेन -1 हम सेट कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो फुल है हमारे पास स्टैक या एम्प्टी है। whenever we want to insert the value into the stack, increment the top value by the 1। तो उसके अंदर जब हम कोई भी इंटर करते हैं वैल्यूज को तो वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाती हैं, और अगर जब हम उसके अंदर से निकालते हैं वैल्यूज को तो 1 से डिक्रीमेंट वो हो जाती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो यूज़ कर रहे हैं हम स्टैक को एरे के साथ। फिर स्टैक के ऑपरेशंस हैं कुछ, तो यहाँ पे हम जो है वो हेडर फाइल्स लगाते हैं, फिर उसका साइज़ जो है फिक्स कर देते हैं, डिक्लेयर करते हैं फंक्शंस को, फिर हम डायमेंशंस देते हैं, साइज़ फिक्स करते हैं स्टैक का, एंड देन हम अपने वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं टॉप के साथ जो -1 हो रहा होता है। इसी तरह हम अपने मेन मेथड के अंदर आते हैं और सूटेबल फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। ऑपरेशन सेलेक्ट किए जाते हैं जो यूज़र स्टैक के ऊपर सेट करता है। फिर पुश वैल्यूज़ हैं, डाटा एंटर करने के लिए कुछ रूल्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह पॉप वैल्यूज़ हैं, डाटा को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होंगी। डिस्प्ले वैल्यूज़ हैं, डाटा को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होंगी, और ये डिफरेंट इनके प्रोसीजर्स हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशंस होती है ऑफ स्टैक की यूज़ करते हुए एरे को। तो ये हमारे कुछ प्रोग्रामिंग इसके साथ मेंशन की हुई है। तो ये यहाँ से जो है इसको अगर आप करना चाहते हैं साथ तो ऐड कर लें, अदरवाइज इसको स्किप भी कर देंगे। तो जो हमारा लास्ट मटेरियल है वो इनफ है इसके लिए। तो जो डिसएडवांटेज होते हैं इम्प्लीमेंट करते हुए यूजिंग एन अरे को, तो इसके डिसएडवांटेज यही है कि हमारे पास फिक्स नंबर्स ऑफ जो है वो आइटम्स होते हैं, फिक्स नंबर्स ऑफ लिमिट्स होती हैं जहाँ पे हम इसको फिक्स कर रहे होते हैं। ये काम कर रहा होता है ओनली फॉर द फिक्स नंबर्स ऑफ द डाटा वैल्यूज। द num means that means the amount of the data must be specified beginning of the implementations itself। जब भी हमने कोई डाटा एंटर करना होता है स्टैक के अंदर, जब हम एरे को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज यहाँ फिक्स कर दी जाती हैं जो सूटेबल नहीं है। तो ये था जी हमारे पास एरे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा व्हाट इज़ अ लिंक लिस्ट और यूजिंग ऑफ द लिंक लिस्ट विद एरे। तो इस चीज़ों को जो है स्टैक के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आप लोगों को जो है वो आने वाली अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द। अल्लाह हाफिज़।